बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। आज का पैगाम सुनने वाले सब बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को, दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। कराची से खुरम शहजाद साहब हैं। आज मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो खुरम साहब, आपने 2 सवाल किए हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे सकूँगा। अगर हम यीशु मसीह का मुकाशफा 4 बाब की पहली आयत से पढ़ें तो मुक़द्दस यूहन्ना आरफ लिखते हैं कि मैंने आसमान पे एक तख्त देखा और उस तख्त के इर्द गिर्द 24 तख्त और हैं और उन 24 तख्त के ऊपर 24 बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, सफ़ेद पोशाकें पहने हुए, और उन 24 बुज़ुर्गों के सर पे सोने के ताज हैं। तो टोटल 25 तख्त हुए। एक तख्त तो यीशु मसीह का है, लेकिन जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द 24 तख्त और हैं और उन 24 तख्त के ऊपर 24 बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ये 24 बुज़ुर्ग कौन हैं? ये आज का सवाल है। ये खुरम शहजाद का सवाल है। खुरम साहब, इन 24 बुज़ुर्गों के बारे में हमारे जो मसीही उलमा हैं उनकी 3 राय है। पहली राय कि ये 24 बुज़ुर्ग जो हैं वो 24 फरिश्ते हैं। दूसरी राय कि ये 24 बुज़ुर्ग जो हैं वो 24 काहिन हैं। तीसरी राय कि ये 24 बुज़ुर्ग जो हैं इनमें 12 बेटे मुक़द्दस याकूब के और 12 रसूल हैं। ये 3 राय है हमारे मसीही उलमा की, लेकिन ये तीनों ही राय जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में ऐसा कोई हवाला नहीं है जिससे हम ये समझ सकें कि ये 24 बुज़ुर्ग जो हैं वो 24 फरिश्ते हैं, या फिर ये 24 बुज़ुर्ग जो हैं वो 24 काहिन हैं, या फिर ये 24 बुज़ुर्ग जो हैं इनमें 12 बेटे मुक़द्दस याकूब के और 12 रसूल हैं। बाइबल में तो ऐसा कोई हवाला नहीं है जिससे हम ये समझ सकें। ये हमारे मसीही उलमा के ज़ाती ख़यालात हैं, और इंसान के जो ख़यालात होते हैं वो या तो गलत होते हैं या फिर दुरुस्त होते हैं। तो माज़रत के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ कि इस सवाल को लेके हमारे जो मसीही उलमा के ख़यालात हैं वो मुझे दुरुस्त दिखाई नहीं दे रहे। मैं आपको बताता हूँ कि ये 24 बुज़ुर्ग जो हैं वो कौन हैं। ये 24 बुज़ुर्ग यीशु मसीह के 24 शागिर्द हैं। इनमें 13 रसूल हैं और 11 यीशु मसीह के शागिर्द हैं, और ये बात मैं आपको कलाम मुक़द्दस में से साबित कर देता हूँ। पहली बात कि बहुत से लोग अब तक यही समझते हैं कि यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे और वही 12 जो थे वो रसूल भी थे। तो ये दुरुस्त बात नहीं है। यीशु मसीह के बहुत से शागिर्द थे। अगर हम मुक़द्दस लूका की इंजील 10 बाब की पहली आयत से पढ़ें तो वहाँ पे आपको 72 शागिर्दों का लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो फिर हम जब पहला करंथियों 15 बाब की 3 आयत से पढ़ें तो मुक़द्दस पौलुस लिखते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा होने के बाद पहले पतरस को और फिर उन 12 को दिखाई दिए, फिर 500 से ज़ायद भाइयों को एक साथ दिखाई दिए, फिर याकूब को दिखाई दिए, फिर सब रसूलों को दिखाई दिए, और सबसे आखिर में मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि खुदावंद मुझे मिले। तो इस हवाले में मुक़द्दस पौलुस ने यीशु मसीह के सब शागिर्दों के बारे में लिखा है। ये जो मुक़द्दस पौलुस कह रहे हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा होने के बाद 500 से ज़ायद भाइयों को एक साथ दिखाई दिए, ये भी यीशु मसीह के शागिर्द थे। लेकिन आपको इस सवाल को समझने के लिए उन 12 का खोज लगाना होगा
जो मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा होने के बाद पहले पतरस को और फिर उन 12 को दिखाई दिए। ये 12 कौन थे, इनका हमें खोज लगाना होगा। ये 12 यीशु मसीह के बहुत ही ख़ास शागिर्द थे। इन 12 को यीशु मसीह ने एक ख़ास मकसद के लिए बाकी शागिर्दों से अलग किया था। वो ख़ास मकसद क्या था, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको एक और बात बताऊँ कि 2 तोमा थे। एक तोमा रसूल थे और एक तोमा शागिर्द थे। जो तोमा शागिर्द हैं, उनका पूरा नाम है तोमा उर्फ तवाम, यानी कि जुड़वा। तो जो तोमा उर्फ तवाम हैं, उनका नाम इन 12 शागिर्दों में आता है। तो जब यीशु मसीह इन 12 शागिर्दों को मिलने के लिए गए थे, तो आप मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 20 बाब की 19 से 28 तक पढ़िएगा। तो जब यीशु मसीह इन 12 शागिर्दों को मिलने के लिए गए थे, तो तोमा वहाँ मौजूद नहीं थे। तो जो बाकी 11 शागिर्द थे, उनसे खुदावंद ने कहा कि जैसे बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और उन पर रूहुल कुदस फूंका और उनसे कहा कि जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे, उनके माफ़ किए जाएंगे, और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे, उनके कायम रहेंगे। ये कह के खुदावंद चले गए। फिर जब तोमा आए, तो बाकी 11 शागिर्दों ने कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। लेकिन तोमा ने कहा कि जब तक मैं उसकी पसली में उंगली डाल के ना देख लूं और उसके हाथों में मेखों के निशान ना देख लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद दरवाजे बंद थे और तोमा भी बाकी शागिर्दों के साथ मौजूद थे। और खुदावंद आए और तोमा से कहा कि तोमा, अपनी उंगली मेरे पास ला और मेरी पसली में डाल और मेरे हाथों को देख, और गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन। तो जब तोमा ने देखा, तो तोमा ने कहा कि तू मेरा खुदावंद, तू मेरा खुदा है। तो ये हैं वो 12 शागिर्द जो मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा होने के बाद पहले पतरस को और फिर उन 12 को दिखाई दिए। अब सोचिए कि जो पतरस थे, वो तो सबसे बड़े रसूल थे। अब पतरस के बाद इन 12 शागिर्दों का नाम आया है, तो ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। वो ख़ास बात क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह ये सब कुछ पहले से जानते थे, और अब ये बात हम भी जानते हैं कि 12 रसूलों में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। फिर उसने खुदकुशी कर ली थी। तो रसूल रह गए थे 11। तो इन 12 शागिर्दों में से एक ने यहूदा की जगह लेनी थी 12वें रसूल के लिए। तो इसी मकसद से खुदावंद ने इन 12 शागिर्दों को बाकियों से अलग किया था। तो इसीलिए यीशु मसीह ने इन पे रूहुल कुदस भी फूंका था। तो जब हम रसूलों के ईमाल पहले बाब की 21 से 26 तक पढ़े, तो इन 12 शागिर्दों में कुरा डाला गया था 12वें रसूल के लिए। तो कुरा निकला था मत्तियास के नाम का। तो मत्तियास ने यहूदा की जगह ली थी, तो रसूल फिर से 12 हो गए थे, और शागिर्द जो थे जिनमें कुरा डाला गया था, वो 11 रह गए थे। तो 11 और 12 कितने हुए? 23। फिर मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि सबसे आखिर में खुदावंद मुझे मिले। तो मुक़द्दस पौलुस गैर कौमों के रसूल हुए, और यीशु मसीह के वो 13वें रसूल हुए। तो रसूल 13 हो गए, और शागिर्द जो थे जिनमें कुरा डाला गया था, वो 11 थे। तो 11 और 13 कितने हुए जी? 24। तो यही हैं वो 24 बुज़ुर्ग जिनका ज़िक्र मकाशफ़ा में है, जिनका तख़्त यीशु मसीह के तख़्त के इर्द गिर्द है,
जो अपने अपने तख्त पे बैठे हैं, सफ़ेद पोशाकें पहने हुए, और जिनके सर पे सोने के ताज हैं, यही हम 24 बुज़ुर्ग। तो उम्मीद करता हूँ कि देखने और सुनने वालों को इस सवाल के जवाब की समझ आ गई होगी। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो खुदावंद ने मुझे थोड़ी सी हिकमत बख्शी है, उसके वसीला से ये बात मैं कह रहा हूँ कि इस सवाल का यही जवाब है, और कोई इस सवाल का जवाब नहीं है। तो खुर्रम शहजाद साहब, इस सवाल का जवाब तो मैंने आपको दे दिया है। बाकी जो आपका दूसरा सवाल है, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको उस सवाल का भी ज़रूर जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा की मोहब्बत और खुदा की बरकत आप लोगों के साथ हो, देखने और सुनने वालों के साथ हो। आमीन।